अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है महविश और आज हम पंजाब स्कूल सिस्टम में विज़िट के लिए आए हैं कि हुकूमत ने दूसरे फ़ेज़ के बाद जो स्कूल्स ओपन हुए हैं, हुकूमत ने जो SOPs जारी किए हैं कोरोना से कोविड-19 से बचने के लिए, उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। आज हम जो है वो क्लास 9th में आए हैं, तो हम देखते हैं, एक दो बच्चों से क्वेश्चनिंग करेंगे। इन बच्चों से पूछेंगे कि इनकी स्टडी का जो है वो किस तरह ये कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, आपका नाम क्या है? किंजुल ईमान। क्या? किंजुल ईमान। ओके बेटा, आप जो है वो अपनी स्टडी, आप दूसरे फेज़ के बाद स्कूल जो हैं वो ओपन हुए हैं, तो आप अपनी स्टडी को किस तरह जारी करेंगे? स्कूल ज़्यादा बेस्ट है या घर में आप ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर रहे हैं? ऑफ कोर्स स्कूल ज़्यादा बेस्ट है। स्कूल में हमारे पास बहुत सी फैसिलिटीज़ होती हैं, हमारे टीचर्स होते हैं बहुत अच्छे गाइड करने के लिए। घर में भी होता है लेकिन स्कूल में टीचर्स होते हैं गाइड करने के लिए, वो हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि इसको किस तरह करना है। तो आई थिंक स्कूल इज़ द बेस्ट। थैंक यू बेटा। हम ये दूसरे बच्चे की राय जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। जी बेटा, आप बताएं कि आप कैसा महसूस कर रही हैं दूसरे फेज़ के बाद स्कूल्स ओपन हुए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि दूसरे फेज़ के बाद स्कूल ओपन हुए हैं। पहले भी 6 मंथ हमारी पढ़ाई का खर्च हुआ है, तो अब टीचर्स उनके गाइड करने के लिए सिलेबस कंप्लीट करेंगे और अच्छी बात है स्कूल खुल चुके हैं। ओके, थैंक यू बेटा। जी नाज़रीन, अभी हमने जो है वो बच्चों की राय ली है। बच्चों से पूछा गया कि स्कूल ज़्यादा बेस्ट है या घर में वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। बच्चों की राय बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि स्कूल में ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है, क्योंकि स्कूल में टीचर्स जो है वो गाइडलाइन बहुत अच्छे से कर देती हैं। अभी हम टीचर से बात करेंगे कि उन्होंने अपना सिलेबस जो है वो किस तरह कवर करवाएंगे इतने शॉर्ट टाइम में। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमना उमर। आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पंजाब स्कूल सिस्टम। जिस तरह आपने क्वेश्चन पूछा है तो उसका यही होगा कि एक तो हमें गवर्नमेंट ने बहुत फेवर दिया है कि हमारा जो सिलेबस है वो शॉर्ट कर दिया है। एक तो हमें ये बेनिफिट मिला है, और दूसरी ये बात है कि पहले जिस तरह मार्च में कवर होता था, तो अब जो है वो उन्होंने हमें टाइम पीरियड भी थोड़ा दे दिया है। तो इंशाल्लाह मई में अब भी होगा कंप्लीट जो सेशन है। तो ये दोनों बेनिफिट हमारी जा रहे हैं कि हम चलो हमारे पास टाइम पीरियड भी बढ़ गया। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी हमने उनसे बात हुई है, वो भी इंशाल्लाह फुल एफर्ट करेंगे कि बच्चों को इस एक्सटेंड पीरियड में और कम सिलेबस जो है वो अच्छे से करवा सकें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो आगे अच्छे मार्क्स ले सकें, ऑब्टेन कर सकें। अच्छा, ये इतने टाइम के बाद आपको पता है कि बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये कवर कर लेंगे? इंशाल्लाह टीचर्स की एफ़र्ट होती है। बच्चे तो लेज़ी हैं लेकिन बच्चे कुछ हैं जो बहुत कोऑपरेटिव भी हैं। पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव हैं हमारे साथ। तो इंशाल्लाह जब टीचर्स साथ कोऑपरेटिव होंगे, पेरेंट्स कोऑपरेट करेंगे। पेरेंट्स की कोऑपरेशन चाहिए हमें ज़्यादा, कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें, बच्चों को रेगुलर करें, क्योंकि ज़्यादा जो अब मसला आएगा वो इरेगुलरिटी में होगा। बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ना, तो इंशाल्लाह हम लोग कर लेंगे कवर इंशाल्लाह। तो तादाद जो है वो बच्चों की कितने % है 100 में से आपकी, मतलब कितने % जो है ना वो तादाद प्रेजेंट है? 60 to 70% आप कर दें। तो बाकियों को हमने कॉल किया, इंशाल्लाह कल तक जो है 90% होगी इंशाल्लाह, फिर आगे 100% इंशाल्लाह। ओके जी नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे खालिद हयात को मौका, चेयरमैन APS के हुकूमत के जारी करदा जो SOPs हैं उनको वो फॉलो किया जा रहा है इनके स्कूल्स में या नहीं। जी सर, अभी हम बात करना चाह रहे हैं कि आप SOPs के हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके स्कूल्स में SOPs को मुकम्मल तौर पर फॉलो किया जा रहा है या नहीं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं एजुकेशन गाइड की टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने हमारे इदारे को विज़िट किया, और आपके इस चैनल के तवज्जुह से हम पब्लिक को, पेरेंट को और अपनी हुकूमत को ये बता भी सकेंगे कि तलीमी इदारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे SOPs को मुकम्मल तरीके से फ़ॉलो किया जाता है, और इसकी गवाही जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स ने भी दी। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का करोड़हा बार शुक्र अदा करता हूँ कि तकरीबन अब दोबारा फिर से जो 2 महीने तकरीबन इदारे बंद रहे, उसके बाद इदारे अब दोबारा खुल गए हैं। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से ज़िम्मेदारी के साथ हमारे टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने SOPs को फॉलो किया, आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला सोशल डिस्टेंस का ख्याल भी रखा जाएगा। और जब बच्चे स्कूल में एंट्रेंस उनकी होती है उस वक़्त उनको सैनिटाइज़ भी किया जाएगा, और टेम्परेचर गन से उनका जो टेम्परेचर है वो भी चेक किया जाएगा। 50% तादाद को एक दिन हम बुला रहे हैं और 50% तादाद जो है वो अगले दिन आएगी। तो सर एक सवाल ये है कि आप इस तादाद को अभी तो तादाद जो है ना वो कम है, प्राइमरी लेवल के जब बच्चे आ जाएंगे तो आप किस तरह मैनेज करेंगे?
मैम वो भी इसी तरीके से ये एक शेड्यूल बन चुका था। ये तकरीबन पिछले 2 महीने जब इदारे खुले थे तो हाफ़ तादाद हम एक दिन बुलाते थे, हाफ़ अगले दिन बुलाते थे। वैसे भी निजी तलीमी इदारों में एक क्लास में 25 से 30 स्टूडेंट्स होते हैं, इससे ज़्यादा हम एक क्लास में बच्चे रखते ही नहीं, एडमिशन इतने बच्चों का करते हैं। और उनमें से भी अगर 14-15 स्टूडेंट्स एक दिन आ रहे हैं, 14-15 स्टूडेंट्स अगले दिन आ रहे हैं, तो जो सोशल डिस्टेंस है वो उसका मकसद हमारा पूरा हो जाता है। फासले पे बच्चे बैठे होते हैं, करीब करीब बच्चे नहीं होते, फिर उन्होंने मास्क भी लगाए होते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि इस तरह जो है वो एक दिन बच्चे आएंगे, एक दिन एक सेक्शन, दूसरे दिन दूसरा सेक्शन, तो आप जो है वो सिलेबस कवर करवा लेंगे बच्चों को? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। देखें जी कि 14 मार्च पिछला साल जो था 2020 का कोविड-19 की वजह से तलीमी इदारों को बंद किया गया और तकरीबन फिर 7 महीने के बाद 2 महीनों के लिए इदारों को खोला गया और उनमें भी 50% तादाद एक दिन आ रही थी, 50% अगले दिन आती थी। हफ्ते के 7 दिनों में से 3 दिन बच्चे स्कूल आते थे और 4 दिन स्कूल नहीं आते थे, जिसकी वजह से सिलेबस का कवर करना जो है वो बहुत मुश्किल था। और ख़ास तौर पे अगर हम ये देखते हैं कि 14 मार्च से लेकर अब तक तकरीबन कोई 40-50 दिन भी नहीं बनते जब बच्चों ने यकसुई के साथ अपना जो सिलेबस है उस पर तवज्जो की होगी या पढ़ा होगा। तो एक साल जब बच्चे फ़ारिग उन्होंने गुजारा है, तो अब तो उन्होंने पिछले साल जो पढ़ा था वो भी भूल चुके हैं, जो इस साल का उन्होंने पढ़ना था वो भी नहीं पढ़ सके। इस हवाले से लम्हा फ़िक्री है। अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि जितना वक्त अब दोबारा बच्चे स्कूल में आएंगे, ख़ास तौर पे वो फोकस किया जाए, कोई एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर हमने टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दी हैं। और मैं आपके चैनल के तवस्सुस से जो निजी तलीमी इदारों के हेड्स हैं, हमारी एसोसिएशन के साथ अटैच हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम ज़िम्मेदारी के साथ एक तो SOPs को फॉलो करने की कोशिश करें जो भी हुकूमत पाकिस्तान ने हमें हदायत दी हैं, और दूसरा एक एक लम्हे को हम कीमती जो है वो लम्हा समझते हुए जिस मकसद के लिए बच्चे स्कूल आते हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि ये जो सर्विंग स्कूल्स जो हमारी कैटेगरी के इदारे हैं, कम फ़ीस लेने वाले इदारे जिनकी फ़ीस 5,000 पैसे कम, उनको हम सर्विंग स्कूल कहते हैं। तो इनके जो पेरेंट हैं बच्चों के, उनका ताल्लुक़ मिडिल क्लास फैमिलीज़ के साथ होता है और उनका जो एसेट है वो उनके बच्चे ही होते हैं। उनके पास कोई लंबी चौड़ी जायदादें नहीं होती, कोई स्टॉक मार्केट में या और किसी जगह पे उनके शेयर नहीं होते। वो टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बच्चों पे। वो ये समझते हैं कि अगर हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आगे उनको किसी अच्छी जगह पे उनको जॉब मिल सकती है, कोई रोज़गार का वसीला जो उनके लिए पैदा हो सकता है। क्योंकि टोटल फोकस मिडिल क्लास पेरेंट का अपने बच्चों पे होता है, इसलिए हम भी ये ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं कि हमारे इन इदारों में जिस तरह के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी फैमिलीज़ का ताल्लुक़ मिडिल घरानों के साथ है और उनके पेरेंट ने अपने बच्चों का फ्यूचर हमारे इदारों के हवाले किया। तो हम ज़िम्मेदारी के साथ और जानबदारी के साथ कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ हम उनको क्वालिटी एजुकेशन जो है वो दें, उसके साथ साथ बच्चों की अच्छी तरबियत भी कर सकें। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जिस तरीके से हमने प्लान किया, हमने अपने टीचर्स के साथ मीटिंग की हैं कि इस सेशन में से जितना वक्त जो बकिया हमें मिल रहा है, वो इसमें थोड़ा सा सेशन एक्सटेंड भी हो रहा है, थोड़ा सा इजाफी वक्त मिल जाएगा बच्चों को पढ़ने के लिए। तो फिर भी ये हमारी कोशिश है कि बच्चों को ख़ास तौर पे जितना वक्त हम दे सकते हैं मैक्सिमम दें और टीचर्स उन पे भरपूर तवज्जो दें। जी बहुत शुक्रिया सर। सर आप तादाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बच्चों की जो तादाद है वो कितने % आ रही है? जी आज ही तादाद जो है वो कम है कदरे। उसमें एक तो चूँकि पूरा साल बच्चे घरों पे रहे, बड़ा लेज़ीपन उनके अंदर आ चुका है, और जब पूरा साल बच्चे अपने घरों में गुजारें फिर उनका स्कूल आने के लिए दिल नहीं करता। और ख़ास तौर पे जो मौसम की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है। शायद पेरेंट ने भी कहा हो कि आप 1-2 दिन वेट कर लें, धूप निकलती तो फिर आ जाएंगे, लेकिन पेरेंट को मैं समझता हूँ कि इस बात का पूरा एहसास है कि बच्चे घरों में रह के जिस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए था, ख़ास तौर पे ऑनलाइन स्टडी के हवाले से निजी तलीमी इदारों ने तो अपने तौर पे पूरी कोशिश की
हम ऑनलाइन उनको लेक्चर्स भी डिलीवर करते रहे। फिर इसके अलावा यहाँ से होमवर्क तैयार करके हमारे जो टीचर्स हैं वो बच्चों को और पेरेंट को उनको डिलीवर करते थे। फिर टेस्ट का ऑनलाइन सिस्टम भी हमने मुतारिफ़ करवाया हुआ था, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम की उतनी अफादियत नहीं, इतना वो मुअस्सर साबित नहीं हुआ। और इसका एहसास स्कूल मैनेजमेंट को भी है और पेरेंट को भी है। पेरेंट हमारे साथ राब्ते में रहते थे और अक्सर पेरेंट हमें आके ये बताते थे कि घरों में रह के बच्चे जो हैं वो जिस तरीके से उनको अपनी तालीम पे फोकस करना चाहिए वो नहीं कर रहे, और ज़्यादातर वक्त जो है वो खेलने और कूदने में गुजारते हैं। और ऐसी उनकी एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया पे जिनका उनके सिलेबस या एजुकेशन के साथ ताल्लुक़ नहीं था, वक्त उन्होंने ज़ाया किया। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वालिदैन का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो टीचर्स के साथ साथ जो है वो वालिदैन का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि वो बच्चों को किस तरह गाइड करते हैं स्टडी के हिसाब से। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। जी अब आज हमने जो है वो भी पंजाब स्कूल सिस्टम को विज़िट किया है। यहाँ पे SOPs का बिल्कुल बहुत अच्छे से ख्याल किया जा रहा है। जो हुकूमत के जारी करदा जो SOPs हैं उनको बहुत अच्छे से ख्याल किया जा रहा है। हैंड सैनिटाइज़र जो है वो भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और क्लास में सोशल डिस्टेंस का बहुत अच्छे से ख्याल किया जा रहा है।